अफगानिस्तान से लोगों को पाकिस्तान में बसाना फाश गलती थी। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर पाकिस्तान किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन का कयाम नागुज़ीर है। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को कई कुर्बानियां लायक तहसीन है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपना रहे हैं। मुल्क में अमन कायम रखना मुकद्दस फरीजा है। मुसल्लह अफवाज बहादुर और काबिल पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल के पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से मुलाकात। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी के कमांडेंट ने पुरतकपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकू-चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहादा की यादगार पर फूल रखे, फातह खानी की। कहा पेशावराना पुलिस फोर्स अमन के फरोग के लिए अहम है। कौमी असम्बली में भी दहशतगर्दी के खिलाफ गर्मा गर्म बहस। हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रही। जो कहता था हम रुलाएंगे अब खुद रो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क के हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा, एक निसाब करना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। हम चाहते थे पूरे पाकिस्तान में एक निसाब हो, लेकिन इत्तफाक राय ना हो सका। कराची में कभी आग कभी डंपर जाने लेता है। अवाम को पावर नहीं मिलेगी तो फिर नेवी और दीगर इदारे ही आग बुझाने आएंगे। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। लोगों को दबाव में लाकर क्या हम सिस्टम चला सकते हैं? मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे, असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने के बाद राजा नासिर अब्बास की तकरीर, कहा आइन अवाम और रियासत के दरमियान सोशल माहिदा होता है। माशरे में कानून खो दें तो जंगल का कानून बन जाता है। वतन को ऐसे हालात से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। कौमी असम्बली इजलास MKM पाकिस्तान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, आवाज उठाओ, कराची बचाओ के नारे। सानिया गुल प्लाजे पर बहस का भी मुतालबा कर दिया। डॉक्टर फारूक सितार का कहना था कि सानिया गुल प्लाजे में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी जाम बहक हुए, कार्रवाई मुअत्तल की जाए। MKM अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। कायम मकाम स्पीकर ने बात करने का मौका देने की यकीन दहानी करवा दी। आग जब लगती है तो इमलाक को नुकसान पहुंचता है। जरूरी नहीं जब हादसा हो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे। 150 वाटर टैंकर गुल प्लाजा भेजे गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने कहा गुल प्लाजे की आग संजीदा मसला है। क्या मसला है? केमिकल के बावजूद आग जल्दी नहीं बुझी। सिंध वाहिद सूबा है जिसने हर लोकल गवर्नमेंट की मदद पूरी की और नया कानून भी बनाया। इस पर एतराजात भी बर्दाश्त किए। कादिर पटेल ने कहा MKM कराची की दावेदार ना बने। बिल्डिंग MKM ने बनाई। MKM हर दौर में PP की तहादी रही है। सबको गुल प्लाजे वाक़े पर अफसोस है। TTP और दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेंगे कि ये लोग पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब, कहा PTI दहशतगर्दों की खैरख्वाह है। ये दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते। हदें पार करने वालों को नकेल डालेंगे। मुल्क के एजेंडे के खिलाफ बोलने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या वजह है ये लोग दहशतगर्दों को नहीं ललकारते? तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मुल्क में शब्दबाजी को सराहा जाता है। सानिया गुल प्लाजा जाम बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। लापता 83 अफराद की तलाश जारी। इमारत का ढांचा कमजोर, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। 40% पहले ही मुनद्दम हो चुका। 7 वाला रिम्पा प्लाजे में भी दरारें पड़ चुकी। 2 पिलर टूट गए। रेस्क्यू अमला मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस के अमल में मसरूफ है। कुछ हिस्सों में धुएं के बायस मुश्किलात का भी सामना। एक फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मस्जिद में कोई शख्स ना मिला। कुरान पाक महफूज। छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी। मजीद 2 गाड़ियां उतारकर महफूज हालत में मालिकान के हवाले कर दी गई। पार्किंग से मजमूई तौर पर 32 गाड़ियां निकाली जा चुकी हैं।
पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान $603 मिलियन के 3 कर्ज मुआहिदों पर दस्तखत। मोटरवे M6 सखर हैदराबाद के लिए $475 मिलियन की माली मुआवनत। तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम के तहत $1,134.2 मिलियन से 1,60,866 घरानों को रोजगार और मुआशी खुदमुख्तारी फराहम की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में $10 मिलियन से 60,000 से जायद बच्चों को स्कूल वापस लाने और 4,000 असातिज़ा को तरबियत देने का मंसूबा। पाकिस्तान और IDB के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इजहार किया। लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी। लाहौर के 15 से जायद सरकारी स्कूलों की छतें बसंत प्रोग्राम्स के लिए किराए पर देने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की मंजूरी के बाद अमल दरामद शुरू। बसंत के मौके पर स्कूल 4 रोज बंद रखने पर और बच्चों को लॉन्ग वीकेंड देने पर भी गौर जारी है। फरवरी के पहले हफ्ते में तातीलात का ऐलान। TTP और दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेंगे ये लोग पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा PTI दहशतगर्दों की खैर खा है, ये दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते, हदें पार करने वालों को नकेल डालेंगे। मुल्की एजेंडे के खिलाफ बोलने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या वजह है ये लोग दहशतगर्दों को नहीं ललकारते? तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मुल्क में शोबदाबाजी को सराहा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत और हुकूमत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनियों के रहनुमा शरीक होंगे। कराची स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स पहली बार 1,88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 919 पॉइंट्स के साथ 1,88,681 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। धुंध कम होते ही स्मॉग में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में फिर सर फहरिस्त। AQI 411 रिकॉर्ड। पंजाब का शहर फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा। AQI 676 रिकॉर्ड। बहावलपुर रहीम यार खान में भी शहरियों को फजाई आलूदगी का सामना है। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जे के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। ट्रंप का नेटो सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर अमेरिका और नेटो में मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ग्रीनलैंड पर इत्तेहादी ममालिक के साथ बातचीत जारी है। डेनमार्क ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। इस हफ्ते डेविस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर ग्रीनलैंड से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। डेनमार्क की अवाम और क़यादत अच्छे हैं मगर वो इस अहम इलाके पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे पा रहे, इसलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का मामला ज़रूरी है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने इत्तेहादियों के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ के इस्तेमाल को गलत करार दे दिया। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ग्रीनलैंड का मुस्तक़बिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के लिए है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा यूरोप ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई नेटो के खात्मे का सबब बन सकती है। ईरान पुलिस चीफ ने मुजाहिरीन को 3 दिन में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया। सख्त कार्रवाई की वार्निंग। इस्राएली मीडिया के मुताबिक सरकारी टीवी से खिताब में पुलिस चीफ का कहना था कि वो नौजवान जो धोखे में आकर मुजाहिरों में शामिल हुए उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह अफराद समझा जाएगा और अगर वो मुकर्ररा वक्त के अंदर सरेंडर कर दें तो नरमी बरती जाएगी।